प्रेमित्रों, जय श्री कृष्ण। वेद मिश्रा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा गुरु और राहु की युति भाग 4 को लेकर के। हमने इसके पहले पिछले 3 एपिसोड पर गुरु और राहु के युति के संदर्भ में कुछ चर्चाएं की। आज हम इस खास एपिसोड पर ज्योतिष पर रुचि रखने वाले ज्योतिष पिपासुओं के लिए कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण विचार रखने जा रहा हूं, जो बिल्कुल पूरी तरह से शोधपरक और शास्त्रीय होंगे। पिछले 3 एपिसोडों को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैं सीधा विषय क्रम में प्रवेश करूं। उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब ज्ञान का कारक देवगुरु बृहस्पति अज्ञान के कारक अंधकार के साथ राहु के साथ मिलते हैं तो इसे गुरु चांडाल योग के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से जिन जन्म पत्रिकाओं में यह युति बनी हुई है उन जातकों का नैतिक स्तर तो गिरता ही है, उनका पतन तो होता ही है, साथ ही उनकी बुद्धि भी किसी बात को लेकर के संदेहास्पद रहती है। ऐसे लोग भ्रमित रहते हैं। ऐसे लोगों को संघर्ष और पतन की स्थिति बनी रहती है। सफलता भी मिली तो उसमें भी विवादित रहते हैं, विवाद का कोई ना कोई कारण बन जाता है। इस युति के संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है, गुरौ तमसा युक्ते मति भंशः प्रजायते धर्म मार्गाच्युतो भूत्वा नीच मार्गे रतः सदा। गुरु की सुचिता, पवित्रता, सात्विकता में जब तमोगुणी राहु की अपवित्रता सम्मिलित हो जाती है तो ऐसा जातक धर्म मार्ग से पतित, चित, पाखंडी हो जाता है। ऐसा जातक धर्म को न मानने वाला और गुरु और राहु के बलाबल के अनुसार नीच कर्म में रत हो जाता है। अच्छे बुरे गुरु चांडाल योग के संदर्भ में चर्चा करने से पहले ग्रहों की डिग्री, ग्रहों के अंश को भी समझना जरूरी है। किस भाव में, किस राशि में, किस लग्न में और किस नक्षत्र में यह युति बनी हुई है। गुरु राहु की युति में गुरु राहु को नियंत्रित करेगा या फिर राहु गुरु को निगल जाएगा। यदि जन्म पत्रिका में गुरु और राहु के डिग्री में 0 अंश से लेकर के 5 अंश तक के बीच का अंतर है तो यह पूर्ण चांडाल योग माना जाएगा। यहाँ पर ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से राहु गुरु की सात्विकता पर दाग लगा देगा, गुरु की सात्विकता का हरण कर लेगा, गुरु के ज्ञान को दबा देगा और ऐसा जातक कई महत्वपूर्ण निर्णयों में भ्रमित हो जाएगा। ऐसे वक्त पर जब उसको निर्णय की सख्त आवश्यकता है, ज्ञान की सख्त आवश्यकता है, ऐसी कंडीशन में खासतौर से भ्रमित होगा। अगर गुरु और राहु के युति की मध्यम युति की चर्चा करें तो अगर जन्म पत्रिका में 5 अंश से 15 अंश के बीच का अंतर है तो ऐसा जातक अपने आप को नियंत्रित करेगा, धर्म के मार्ग का चयन करेगा। तो ऐसा जातक अगर धर्म के पथ पर जाता है तो निश्चित रूप से उत्थान होगा। लेकिन अगर उसने विवेक का सहारा न लिया, गुरु की बाह न पकड़ी और राहु के अज्ञान की तरफ चला गया तो निश्चित रूप से उसका पतन होने में भी कोई नहीं रोक सकता। फिर ऐसे जातकों का झुकाव अनैतिकता की तरफ हो जाएगा। अगर गुरु और राहु के अंशात्मक डिग्री में 15 अंश से अधिक का अंतर है तो गुरु चांडाल योग
का दोष नाम मात्र का रह जाएगा। इसे हम गुरु चांडाल दोष नहीं कह सकते, इसे भावगत युति का दर्जा दे सकते हैं। यदि यह युति कर्क राशि, धनु राशि, मीन राशि में है, गुरु दिग्बली है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद नक्षत्र में है, ऐसा राहु गुरु के अनुशासन में रहेगा, गुरु के मार्गदर्शन को फॉलो करेगा। ऐसा जातक दार्शनिक स्वभाव का होगा। ऐसा जातक शोध, अनुसंधान, रिसर्च के क्षेत्र में कामयाब होगा। किसी भी विषय वस्तु को लेकर के प्रकांड विद्वान हो सकता है, जिसकी वजह से संभव है कि उसकी कीर्ति विश्व स्तर तक फैल जाए। अगर गुरु राहु की युति मकर राशि में है, मिथुन राशि में है, शत्रु राशि में है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र में है, ऐसी कंडीशन में राहु लगाम विहीन घोड़े की तरह काम करेगा। ऐसी स्थिति में गुरु असहाय हो जाता है, बंधक हो जाता है। ऐसे जातक में छल, कपट, धोखा देने की प्रवृत्ति और नास्तिकता का बोलबाला रहता है। किसी भी जन्म पत्रिका में गुरु 28 से 30 अंश तक या कि 0 से 2 अंश तक है, तो ऐसी स्थिति में गुरु मृत प्राय है। गुरु यदि बाल अवस्था या मृत अवस्था में है, तब भी वह राहु का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश अपनी उच्च राशि या स्वराशि या मित्र राशि में है, बलवान स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में जातक की इच्छा शक्ति मजबूत होगी, गुरु और राहु का दुष्प्रभाव कम होगा। जातक अपनी गलतियों से सीखकर राहु की ऊर्जा को अपनी सफलता के लिए कन्वर्ट करना सीख जाएगा। राहु का प्रयोग सफलता और श्रेष्ठता के लिए करना शुरू कर देगा। यदि लग्नेश कमजोर है, अस्त है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, त्रिक भाव में है, तो फिर ऐसा जातक बिल्कुल सरलता से, सहजता से गलत संगति की तरफ आकृष्ट हो जाएगा। ऐसा जातक भ्रमित रहेगा, अनैतिकता का शिकार हो जाएगा। ऐसे जातक की सेहत में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। हम सभी 12 भावों की चर्चा करें कि गुरु और राहु की युति 12 भावों में है तो कैसा फल देगी, उससे पहले हमको यह समझ लेना आवश्यक है। गुरु और राहु की युति जिस भाव में है, उस भाव का स्वामी अगर अपनी उच्च राशि में है, स्वराशि में है, उस भाव का स्वामी बलवान है, तो ऐसी कंडीशन में गुरु और राहु के दुष्प्रभाव 50% तक कम हो जाएंगे। और खासतौर से वह राशि गुरु की मित्र राशि है, तो ऐसी कंडीशन में वह राशियां भी गुरु का सहारा बनेगी। वह गुरु की शत्रु राशि है, राशि का स्वामी निर्बल है, कमजोर है, अस्त है, नीच राशि में है, तो ऐसी कंडीशन में गुरु चांडाल योग का दुष्प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। कुंडली विश्लेषण करते वक्त, फलादेश करते वक्त इन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। शुक्र यद्यपि दैत्य गुरु है और देवगुरु बृहस्पति देवगुरु है, लेकिन गुरु और राहु की युति में अगर शुक्र की दृष्टि है, शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इस युति पर अगर शुक्र की या कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि है, तो भी दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसे जातक की नकारात्मकता समाप्त होगी। ऐसा जातक राहु की ऊर्जा को क्रिएटिविटी में बदल देगा। इसका योग राजयोग जैसे हो सकता है। समाज में मान सम्मान, जातक कला, मीडिया के क्षेत्र में लेखन, काव्य, कविता, संगीत, भाषण देने की कला में दक्ष हो जाएगा। गुरु और राहु की युति केंद्र त्रिकोण में हो और उसमें शुक्र की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक डिप्लोमेसी, कूटनीति में माहिर होगा। ऐसा जातक मिट्टी को भी सोने के रेट में बेचने में निष्णात हो जाएगा। अगर इस युति में सूर्य की दृष्टि है, तो ऐसा जातक ईगो संपन्न होगा, अहंकारी होगा। जहां ईगो की वृद्धि होगी, वहीं पर मानहानि, बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसा जातक कानूनी पछड़े में भी पड़ सकता है। अगर इस युति में मंगल की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति कलह कलेश करने वाला, हिंसक प्रवृत्ति का होगा और ऐसे जातक की प्रायः दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। ऐसा जातक क्रोधी स्वभाव का भी होता है। अगर इस युति में शनि की दृष्टि है, तो
तो ऐसा जातक अवसाद का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जकड़ लेती है, किसी भी काम में अत्यधिक विलंब होता है। शनि की तीसरी, सातवीं, 10वीं कोई भी दृष्टि हो, गुरु चांडाल योग पर है, तो ऐसे जातक को उसके कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलता है। शनि यहाँ पर फिल्टर का काम करता है, जो कि जातक को गलत रास्ते पर जाने से दंड के बल पर रोकता है। अब संक्षिप्त में 12 भाव में बनने वाली युति को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। तो अगर गुरु और राहु की युति प्रथम भाव लग्न में बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति में गजब का आकर्षण होगा। ऐसा जातक अहंकारी हो सकता है, सेहत में भी उतार चढ़ाव बनी रह सकती है। ऐसा जातक भ्रमित भी होगा। गुरु और राहु की युति अगर दूसरे भाव में है, ऐसी स्थिति में संचित धन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में कलह कलेश, जातक कभी अच्छा बोलेगा, मीठा बोलेगा, और कभी ऐसा कड़वा बोलेगा कि जैसा किसी ने गोली मार दिया हो। अधिकांशतः वाणी में कठोरता ही रहेगी। गुरु और राहु की युति अगर तीसरे भाव में है, पराक्रम भाव में है, तो ऐसे जातक का भाई बहनों से विवाद रहेगा, मतभेद रहेगा। किंतु ऐसे लोगों को लेखन कार्य में सफलता मिल सकती है और यात्राएं उबाऊ हो सकती है। गुरु और राहु की युति यदि चतुर्थ भाव में है, तो माता की सेहत नरम गरम रह सकती है। पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है और सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। अगर यह युति पंचम भाव में बनी हुई है, संतान को कष्ट, संतान की चिंता, संतान विलंब से हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, सट्टेबाजी में नुकसान होगा। लेकिन ऐसे जातक की तीव्र बुद्धि होगी, ऐसे जातक का माइंड इनोवेटिव होगा, ऐसा जातक शॉर्टकट से सफलता पाने का हर संभव प्रयास कर सकता है। गुरु और राहु की युति यदि छठी भाव में है, तो ऐसा जातक शत्रुओं को परास्त करने में सफल होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। किंतु गुप्त रोग, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, कर्ज की स्थितियां जातक को उद्विग्न और परेशान कर सकती हैं। अगर यह युति सप्तम भाव में बनी हुई है, गुरु और राहु सप्तम भाव में स्थित हैं, तो वैवाहिक जीवन में मतभेद रह सकता है। दाम्पत्य जीवन में संभव है कलह कलेश की स्थितियां बनी रहे। दाम्पत्य जीवन में अविश्वास, साझेदारी में, पार्टनरशिप में जो बिजनेस चल रहे हैं, उसमें छल, धोखा, कपट की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन चाहे जैसा भी हो, किंतु इतना तय है कि जीवन साथी, पार्टनर चतुर और प्रभावशाली होगा। गुरु और राहु की युति यदि जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में बनी हुई है, तो ऐसे जातक की तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त गूढ़ विद्याओं की तरफ झुकाव ज्यादा हो सकता है। किंतु ऐसे लोगों के आकस्मिक दुर्घटना की भी संभावना बनी रहेगी। ऐसे लोगों को अनैतिकता से दूरी बनानी होगी। अगर किसी भी जन्म पत्रिका में गुरु और राहु की युति अगर नवम भाग्य भाव में बनी हुई है, तो ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को धर्म के प्रति संदिग्धता रहेगी। धर्म को लेकर के ऐसा जातक भ्रमित रहेगा। पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा और विदेश यात्राएं ऐसे जातक की हो सकती हैं। ऐसे लोगों को भाग्य का साथ मिल सकता है, किंतु गुरुओं के अपमान से बचना चाहिए, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी जन्म पत्रिका में दसम भाव में गुरु और राहु की युति बनी हुई है, तो ऐसे लोगों के करियर में बदलाव होता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नेक नामी और बदनामी दोनों साथ साथ चलती हैं। किंतु ऐसे लोगों का प्रशासन में दबदबा बना रहता है। अगर एकादश लाभ भाव में गुरु और राहु की युति है, तो ऐसे जातकों का बड़े और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बना रहेगा। अनैतिक रास्तों से भी धन लाभ की संभावना बनेगी। ऐसे लोगों के आय के अनेक स्रोत हो सकते हैं, किंतु ऐसे लोगों को जीवन में उत्थान के पथ पर जाने के लिए अनैतिकता से दूरी बनाना आवश्यक होगा। अगर 12वें भाव में गुरु और राहु की युति है, तो ऐसे जातकों का अत्यधिक खर्च, अनिद्रा, बेचैनी, ऐसा जातक प्रायः कानूनी उलझनों में ही उलझा रहता है। किंतु ऐसे जातकों का झुकाव मोक्ष की तरफ जरूर होता है।
आइए कुछ महत्वपूर्ण उपायों की भी चर्चा कर लेते हैं। अगर कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है तो गुरु की एक माला प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र की माला का जाप करना चाहिए। राहु की वस्तुओं का दान काला तिल, काला उड़द, काला कपूड़ा आदि का दान करना चाहिए और शनिवार को कच्चे कोयले को बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसे में राहु का दुष्प्रभाव कम होगा। भगवान शिव की उपासना, अर्चना, पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप दुष्प्रभाव को कम करेगा। पक्षियों में सप्तधान्य 7 प्रकार के अनाज पक्षियों को खिलाएं, इससे राहु की नकारात्मकता समाप्त होगी। बुद्ध पूर्णिमा या अमावस्या को बहते हुए जल में कच्चा कोयला प्रवाहित करें। सफाई कर्मचारियों की मदद करें। हनुमान जी की सेवा अर्चना, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ निश्चित रूप से आपको गुरु चांडाल दोष से मुक्ति दिलाएगा। गुरु कवच, बृहस्पति कवच का पाठ निश्चित रूप से राहु के दुष्प्रभाव को, बिल्कुल नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। इसलिए यथासंभव बृहस्पति कवच का पाठ करना चाहिए। यदि राहु के कारण अचानक से परेशानी हो रही हो तो भागवत में वर्णित गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भी परेशानियों से निजात मिलेगी। किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके गुरु के रत्न पुखराज को ज्योतिषी के परामर्श पर धारण करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, शोधपरक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।